हेलो फ्रेंड्स। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका अपने पेरेंट्स से बात करने का मन नहीं कर रहा हो, और कभी ऐसा लगा हो कि इनसे बात करने से अच्छा तो है मैं अपने फ्रेंड से बात कर लूँ, बाहर चला जाऊँ, मम्मी पापा से बात करने का मन नहीं करा। कभी आपको ऐसा फील हुआ हो कि मैं घर छोड़ के चला जाऊँ तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा मेरे लिए? तो रुको एंड तक। ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इसके क्या क्या रीजंस हैं, कैसी कैसी कंडीशनें हमको फेस करनी पड़ सकती है, और एट द लास्ट आई विल टेल यू व्हाट कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने पेरेंट्स को अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग मनवा सकते हैं, उनसे कैसे उनसे बात कर सकते हैं अपनी इच्छा के लिए कि मैं ये चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में। उन सबको कैसे मैनेज करें वो मैं आप सबको बताने वाला हूँ आज इस वीडियो के अंदर। अगर कोई पेरेंट देख रहे हैं ना तो प्लीज़ इसको पूरा देखना, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके भी काम आएगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है और उसके रीज़न क्या है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं रीज़न क्या क्या है। तो पहला रीज़न हमारा आता है जब जब पेरेंट अपनी जो इच्छाएं हैं वो अपने बच्चों पे इम्पोज करते हैं, यानी वो अपने बच्चे से वो करवाना चाहते हैं जो अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाए। मतलब वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। जैसे मान लो बच्चा कुछ भी कह रहा हो तो पेरेंट्स अपनी इच्छा थोप रहे हैं कि तुम इंजीनियर बनो, इंजीनियरिंग में अच्छा फील्ड है, टीचर बनो, सरकारी नौकरी पकड़ो। वो जब अपनी इच्छा उनके ऊपर थोपते हैं ना तो बच्चा थोड़ा स्ट्रेस्ड फील करता है। ठीक है ना। दूसरा मान लो जैसे बच्चा अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है लेकिन पेरेंट्स खाली अपनी इच्छा इम्पोज कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक जो है स्ट्रेस्ड सिचुएशन जो अराइज होती है। जैसे मान लो बच्चा कहता है मुझे फोटोग्राफर बनना है, जैसा 3 इडियट में होता है। ठीक है, मुझे फोटोग्राफर बनना है, लेकिन पिताजी कहते हैं, उनका एक फेमस सेंटेंस होता है, कुछ नहीं रखा इन सब में, पढ़ो लिखो IAS IAS बनो। तो ये जो सेंटेंस होते हैं ना, ये बच्चे के मन में एक बड़ा डीप इम्पैक्ट डालते हैं, उससे बच्चा थोड़ा स्ट्रेस्ड हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेस्ड कंडीशन आती है। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम अराइज होती है जब मान लो पेरेंट्स जो हैं वो कंट्रोल ज़्यादा करते हैं, अपने बच्चे पे कंट्रोल ज़्यादा करते हैं। जैसे बच्चे ये मत कर, खेलने वेलने मत जा, अच्छा तो एंजॉय वगैरह मत कर, केवल पढ़ाई पे ध्यान दे, इन सब के चक्कर में मत कर, केवल पढ़ाई पे ध्यान। मैं इन सब चीज़ों से गुजर चुका हूँ, ये उनका एक फेमस सेंटेंस होता है। तो देखो, अगर कोई पेरेंट देख रहा है तो हर जनरेशन का अपना अलग अलग लेवल होता है प्रॉब्लम्स का। जैसे जो हमारे से पहले 2010 से पहले की जो जनरेशन है उनके प्रॉब्लम आती होगी मोबाइल की, कि भैया हमें कॉल करना है, हमें कम्युनिकेट करना है, हमारे रिलेशंस में बात करने में, वो उनकी प्रॉब्लम थी। हमारी प्रॉब्लम है नेट की, कि भैया नेट ही नहीं पकड़ रहा, मोबाइल तो है नेट ही नहीं पकड़ रहा। तो हर जनरेशन का अपनी अलग अलग प्रॉब्लम का लेवल होता है, हर जनरेशन का अपना प्लस माइनस होता है। सुधा मूर्ति जो फेमस टीचर हैं, फेवरेट हैं बच्चों की, वो भी कहती है कि हर जनरेशन का अपना अपना प्लस माइनस होता है, हर जनरेशन का माइंडसेट अलग होता है। आपकी जनरेशन की प्रॉब्लम अलग थी, हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम अलग है। अपनी जो प्रॉब्लम से आप गुजर चुके हैं उनको आप हमारे ऊपर नहीं थोप सकते। ठीक है ना, यानी जो बच्चा जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसको थोड़ा एम्पैथाइज करने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें। ये जो मैंने आपको 3-4 कंडीशन बताई है ना, इनमें पेरेंट और चिल्ड्रन उनके बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, अराइज होता है, और यहाँ से सिचुएशन होती है स्टार्ट बिगड़नी। यहाँ से दो रास्ते निकलने शुरू हो जाते हैं। अब क्या क्या कंडीशन आती है इनके बाद में कंडीशन आती है, क्या क्या पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है। मान लो पेरेंट अपनी बात कह रहे हैं, बच्चा उनकी सुने जा रहा है और वैसे ही करे जा रहा है, तो क्या सिचुएशन होगी? पेरेंट्स खुश हैं कि हमारा बच्चा कर रहा है, लेकिन बच्चे भी अंदर ही अंदर बर्न आउट होगी, अंदर ही अंदर जेलस होगी। उसे जब कभी भी मौका मिलेगा आपको छोड़ने का, आपको हटाने का, वो हटाएगा, छोड़ेगा आपको। जब कभी भी उसे भागने का मौका मिलेगा भागेगा वो, क्योंकि वो अंदर से पूरा बर्न आउट हो चुका है, स्ट्रेस्ड हो चुका है। यहाँ पर कंडीशन बिगड़ती है। पेरेंट्स को लगता है सब अच्छा चल रहा है, बेटा पढ़ रहा है, जब कभी भी अचानक होगा ना, अभी देखो इसी टाइम में रिजल्ट आया है जेई का रिजल्ट आ रहा है। पेरेंट्स को लग रहा था बच्चा अच्छी तैयारी कर रहा है, लेकिन अचानक अगर पेरेंट्स को, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर उनको पता चले कि उनके बच्चे ने सुसाइड कर लिया, तो इमेजिन करो कितनी हाई कंडीशन
जो है स्ट्रेस्ड कंडीशन होगी पेरेंट्स के लिए, तो इससे अच्छा पहले ही थोड़ा संभल के चले, ठीक है ना। उनको थोड़ा थोड़ा ध्यान दे, ऐसा नहीं कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, अगर बच्चा कॉन्स्टेंटली पढ़ रहा है ना तो मे बी देयर इज ए प्रॉब्लम। पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये सिचुएशन अराइज होती है पहले, जैसे वो कह रहे हैं वैसा वो कर रहा है। सेकेंड सिचुएशन आती है, पेरेंट्स अपनी बात कहे जा रहे हैं, बच्चा अपनी करे जा रहा है, पेरेंट्स अपनी बात करे जा रहे हैं और बच्चे अपनी करे जा रही है, तो इसमें एक ही रूफ के नीचे दो अलग अलग स्ट्रेंजर जैसा व्यवहार हो जाएगा। तो ऐसी लाइफ का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी लाइफ का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पर अपने घर वालों से बात नहीं हो, जहाँ पर अपने पेरेंट्स से बात नहीं हो। मैं कह रहा हूँ ऐसी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ तो होने चाहिए ना बात करने के लिए, है ना। ये सिचुएशन होती है, ये रिजल्ट हैं, इन सिचुएशंस के रिजल्ट हैं, सुसाइड्स, घर छोड़ के चले जाना और कोई बैड सिचुएशन, ये सब इन्हीं कॉन्स्टेंटली जो ये प्रेशर होता है ना, जो कंटिन्यूसली इनका रिजल्ट होता है। ये रिजल्ट है इनका, थोड़ा थोड़ा एम्पैथाइज करने की कोशिश करो उससे, बच्चे से। अब हम बात करते हैं कि भैया प्रॉब्लम तो सभी बताते हैं, लेकिन सॉल्यूशन का क्या करें। तो सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स से हम अपनी बात भी नहीं कर पा रहे। तो अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, किसी चीज़ की वजह से रुक रही है, तो उसका सॉल्यूशन है कि उसको चलाओ। प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बात नहीं करने की वजह से, तो सॉल्यूशन होगा बात करो, कम्युनिकेट करो। अब ऐसा नहीं है कि सीधे बात करो, नहीं, धीरे धीरे बात करो, उनके बारे में पूछो कैसे बिताया, फिर धीरे धीरे ऐसे बताओ, अपने बारे में बताओ मैं ऐसे कर रहा हूँ। कम्युनिकेट करो, धीरे धीरे ट्राई करो, एक दिन में एक बार करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ, फिर बात करो उनसे, अपनी इच्छाएं धीरे धीरे बताओ। वे अब देखोगे, आप खुद देखोगे कि पेरेंट्स खुद अपनी इच्छाएं बता रही हैं धीरे धीरे। यानी जैसे जैसे आप धीरे धीरे बात बताओगे, पेरेंट्स खुद अपनी इच्छाएं बता रही हैं। आप अपनी बातें बता रहे हैं, वो अपनी बातें बता रही हैं, आप अपनी जो अंदर की इच्छाएं हैं वो बता पा रहे हैं, वो अपनी बता पा रहे हैं। और ऐसे धीरे धीरे करके आप दोनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो जाएगा, प्रेशर जो है वो खत्म हो जाएगा और एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी। जो बॉन्डिंग उस प्रेशर के कारण टूटने वाली थी, उसका सॉल्यूशन अब जाएगा, है ना। एट द लास्ट आई वॉन्ट टू से दैट कम्युनिकेट विथ योर पेरेंट्स। आज नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर आपने आज बोलना स्टार्ट नहीं किया तो भैया वो कभी नहीं सुनने वाला। बर्नआउट होते रहना, कभी भी कुछ भी सिचुएशन आ सकती है, यू कैन नॉट इमेजिन दिस, ठीक है ना। कम्युनिकेट करिए, अच्छे से अपनी भावना व्यक्त करिए, वे अपनी फीलिंग्स बोलेंगे, आप अपनी बोलिए। जो कॉमन फीलिंग्स होंगी वो पॉसिबल, जो सॉल्यूशन होगा वो होगा, है ना। तो मैं इस प्रॉब्लम को ये सॉल्यूशन देना चाहता हूँ कि आप कम्युनिकेट करें अपने पेरेंट्स से, धीरे धीरे बात करें उनसे कि हाँ क्या चल रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप बताइए और कैसे करूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। धीरे धीरे, फास्टली नहीं, धीरे धीरे, ठीक है ना। फास्टली करोगे तो वही दिक्कत हो जाएगी। धीरे धीरे कम्युनिकेट करो अच्छे से उनको। अरे लास्ट यही सॉल्यूशन आपके पास, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। या तो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लो, या उनकी तो वैसे बन चुकी है ज़िंदगी, आधी बची है, अपनी ज़िंदगी ख़राब होगी, ठीक है ना। वो सारा काम अपने लिए कर रहे हैं, ये एकदम राइट बात है, लेकिन अपने अंदर को भी जानो, क्या चाहता है अंदर वाला, ठीक है ना। तो उनसे कम्युनिकेट करो, दिन में 2 बार बातें स्टार्ट करो, 3 बार करो, फिर 4 बार, जितनी बातें हो सके अपने पेरेंट्स से करो, फीलिंग शेयर करो। कोई होना चाहिए फीलिंग शेयर करने वाला, ऐसा नहीं अकेले पड़े रहे ऐसे नहीं, फीलिंग शेयर करने वाला कोई होना चाहिए लाइफ में, पेरेंट्स हो। और मैं तो कहता हूँ पेरेंट्स से सुनो, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है, ठीक है ना। ये आपको जब कभी भी मौका मिलेगा और आपको मारेगी, ठीक है ना।